जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना। और ये 11th का है, क्लास 11 का है। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग का काउंटिंग प्रिंसिपल कर लिए थे, और काउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं परमुटेशन क्या करेंगे। आज क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, परमुटेशन है। ठीक है, परमुटेशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, परमुटेशन एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ठीक है, परमुटेशन में हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़े थे, और फैक्टोरियल नोटेशन हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। फिर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट होता है क्या, फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, यहाँ देखिए। फैक्टोरियल नोटेशन कहने का मतलब, फैक्टोरियल नोटेशन जो है ना, इसको हम लोग या तो ये है, इसी को बोलेंगे फैक्टोरियल, और एक तरीका है ये, है ना। इस दोनों तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, और फैक्टोरियल इसी को हम लोग कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, हम लोग इस तरह लिखेंगे तो ये क्या हो गया बताइए। तो ये हम लोगों का होगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 को अगर लिखना चाहे तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 2, है ना। अगर हम यहाँ फैक्टोरियल 6 लिखते हैं, क्या है यहाँ देखिए, तो फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या है, घटते क्रम में, है ना। इसको लिखेंगे क्या, 6 × 5 × 4 और मल्टीप्लाई 3 × 2 और मल्टीप्लाई 1। अब इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आपका जो रिजल्ट आएगा वही हो गया आपका आंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हम फैक्टोरियल 10 है ना, अब फैक्टोरियल 8 है, और नीचे फैक्टोरियल आपके पास 5 है। तो इसको सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 8 है तो इसको लिखेंगे 8 और 7 और फैक्टोरियल 6, और 6 के बाद हम फिर फैक्टोरियल में ही लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 5, और नीचे भी है देखिए फैक्टोरियल 5। तो ये और ये आसानी से हम लोगों का कट जाएगा, है ना। या फिर आपके पास कभी कभी यहाँ देखिए हम फैक्टोरियल 2 लिखे हैं, तो या इस तरह से आपको भी देखने को मिलेगा, है ना। समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि दोनों क्या है, दोनों सेम चीज़ है। और किसी किसी बुक में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, कभी कभी ये देखने को मिलेगा, है ना। अधिकतर यही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। जैसे यहाँ फैक्टोरियल क्या है, ये 9 है, तो इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 8 7 6 5 4, और ये हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई 2 हो गया, और ये 1। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल में कुछ कुछ हम लोगों का बेसिक है, क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको आप समझे। कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए फैक्टोरियल n का जो फैक्टोरियल होता है, एक नंबर ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल n है तो इसको लिख सकते हैं n, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हर एक बार 1 को माइनस करते जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ देखिए n-1 होगा, अगर हम n-1 में फिर -1 कर देंगे तो ये n-2 होगा। दैट मीन्स यहाँ n-2, फिर डॉट 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 ये चलते जाएगा, कहाँ होगा, कभी ना कहीं हम लोगों का n-n होगा। n-n मीन्स आपका 0। तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, और यहाँ 3 होगा। इस तरह का हम लोगों के पास ये सिचुएशन आ सकता है। और देखिए दूसरा नंबर में आप ये चीज़ को समझिए, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, और यहाँ फैक्टोरियल 0 का भी फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए n-n लिखे हैं ना, यहाँ 1 हुआ होगा, तो कभी ना कभी यहाँ देखिए n-1 था, 2 है, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 डॉट, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आपका n हो जाएगा। ठीक है, तो n होगा, तो n-n मतलब आपका फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जिस वजह से आप यहाँ हम लोग क्या लिखें, 1 लिखेंगे, फिर इसके आगे 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, है ना। तो यही खास बात है दोनों में कि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, 1 ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले इसको समझ लीजिए। फैक्टोरियल समझ गए हैं, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई। चलिए यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल, ओके। तो एग्जांपल क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल आपके पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल 8 है, और नीचे है फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन।
तो यहाँ फैक्टोरियल 8 है, नीचे 3 है। ओके, ये है आपका फैक्टोरियल 3। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 है ना, मल्टीप्लाई 5 हो गया। और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि इससे आगे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को नीचे नज़र आ रहा है फैक्टोरियल 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। तो ये और ये कट जाएगा, है ना। तो बचा नीचे क्या, फैक्टोरियल 3। तो यहाँ लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका क्या, 5। और नीचे हो जाएगा 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 2 जा 6। तो ये दोनों से ये 6 कट जाएगा, और 1 तो हर एक नीचे है ही। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 56 है ना, या फिर ये हाँ ये हो जाएगा 56 और मल्टीप्लाई ये देखिए 5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 यानी 0, और यह हो जाएगा 25 यानी 280। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग और एक दो एग्जांपल देखते हैं, इसको समझिए। पूरे को हटा देते हैं। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। यह देखिए, सपोज कि जब फैक्टोरियल 30 है और नीचे फैक्टोरियल 28 है, तो क्या लिखिएगा, इसका हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई 29 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 28, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 28। तो ये और ये कट जाएगा, है ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 2 6 7 8 यानी यह हो जाएगा 870, है ना। और एक देखिए रिजल्ट छोटा सा, ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ लिखा है एलसीएम लिखा है, और इसके बाद ये चीज़ लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल और कॉमा 5 फैक्टोरियल और कॉमा 6 फैक्टोरियल, है ना, 6 फैक्टोरियल। कहने का मतलब है कि 4 5 और 6 का जो फैक्टोरियल है ना, इसका आपको क्या करना होगा, यानी हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे होगा, है ना। तो देखिए 4 का फैक्टोरियल हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 होगा, और आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 तो हर एक सब में मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 4 है। दैट मीन्स आप 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 किए होंगे तब 4 आया होगा, और इसके बाद ये वाला 2 देखिए, ये 2 हुआ, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 और मल्टीप्लाई ये वाला 3। चलिए ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। चलिए ठीक है। और फैक्टोरियल 5 देखिए, तो इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2। तो एक काम कीजिए, यहाँ आपका कितना है, 2 है ना, यानी ये हो जाएगा, और ये 2 यानी यहाँ भी आपका यानी 2 पर पावर 3 और मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका हो जाएगा 3, और फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, समझे ना। ओह सॉरी 4 तो हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, ये 4 है। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 6 है ना, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। और यहाँ आपके पास यहाँ 4 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ देखिए 2 है, तो इसी में लिख दिए। तो मतलब 1 2 3, और ये हो जाएगा 2 यानी 4, 2 पर पावर 4 और मल्टीप्लाई। और यहाँ देखिए यहाँ से यानी इस 6 को लिखे थे 2 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स यहाँ एक 3 है, यहाँ एक 3 है, तो 3 का स्क्वायर। और इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, तो यानी मल्टीप्लाई 5। चलिए हो गया। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए एलसीएम, किसका एलसीएम बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 4 का क्या, 4 का फैक्टोरियल कॉमा 5 का फैक्टोरियल कॉमा 6 का फैक्टोरियल, है ना। अब इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, यहाँ देखिए 2 में, देखिए 2 में 4 है, 2 में 3 है, 2 में 3 है, दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई इसका 3 में, देखिए 3 पर पावर 1 कुछ नहीं तो, और यहाँ 2 है, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 2। और इससे क्या है, यहाँ 5 है, 5 पर पावर 1 1, दैट मीन्स यहाँ 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या रिजल्ट आ रहा है, यानी 2 पर पावर 4, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यह हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यह हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब देखिए 16 इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को 80 मिल रहा है, 80 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 9, तो मल्टीप्लाई कीजिए, यह 909 हुआ।
और देखिए 72 होता है 72, दैट मीन्स 720 हो गया ये रिजल्ट। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपका कितना निकल जाएगा, यानी फैक्टोरियल का एलसीएम है ना, नहीं तो ऐसे एलसीएम निकाल दीजिएगा गड़बड़ा जाइएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ और हम लोग देखते हैं, यानी एनसीईआरटी बुक का है एग्जाम्पल 5, और एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5, तो इसको आराम से कर लीजिएगा। और इसके बाद है फैक्टोरियल 7, इसका भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। और इसके बाद है 3, 5 का 3, देखिए यानी आपके पास क्या है, एग्जाम्पल 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 का 3 है। तो 5 का 3 है फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल हम लोग सबसे लोवेस्ट वाला फैक्टोरियल को देखेंगे, ये 5 है तो इसको भी हम लोग 5 में जा सकते हैं, यानी 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल 5 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो होगा फैक्टोरियल 5, यहाँ बचेगा 42 है ना, 7 से 42 हो गया, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा आपका 41। तो फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और 1 तो है हर एक में, तो ये हो जाएगा 41। पहले यहाँ से यहाँ तक कितना होता है उसको कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। देखिए ये हो जाएगा 20 और 23 जा हो जाएगा 60 और 62 जा 120 और मल्टीप्लाई 41, है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 12 1 जाए यानी 12 और 1 बचा, और ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 49 और ये 4 हो जाएगा, इसका एक 0। देखिए ये हो रहा है हम लोगों का 4920, ये आंसर हो गया। ठीक है, कल देखिए मल्टीप्लाई में थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार अपने से। चलिए एग्जाम्पल इसका हम लोग देखेंगे 6, एग्जाम्पल क्या है 6 है। एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो यहाँ फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5, तो इसको आसानी से लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 और बाई फैक्टोरियल 5, ये और ये कट जाएगा, दैट मीन्स ये 42 आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल यानी 6 का 2, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का 2। ठीक है, तो 6 का 2 दैट मीन्स आप ये कर सकते हैं, यहाँ है आपका फैक्टोरियल 12, ओके, और नीचे है फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे, सॉरी हाँ 12 को, 12 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ये 10, नीचे होगा फैक्टोरियल 10 और ये देखिए फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये फैक्टोरियल गया और 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, है ना, और 6 मल्टीप्लाई 11 तो ये हो जाएगा 66 आंसर। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में यही सब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए ये हम लोग कर लिए 6 का यानी 1 2 क्वेश्चन हो गया। अब एग्जाम्पल 7 देखिए, और एग्जाम्पल 7 में क्या कहा गया है इसको समझिए। यहाँ कहा गया है इवेलुएट, देखिए एग्जाम्पल 7 है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फैक्टोरियल n है और नीचे है आपका फैक्टोरियल n माइनस, अच्छा हाँ फैक्टोरियल, यहाँ है फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ है when n इक्वल्स टू क्या है 5 और r इक्वल्स टू है 2। ठीक है, देखिए n और 5 के प्लेस पर, सॉरी n और r के प्लेस पर आप लोग क्या पुट कीजिएगा, यानी 5 और 2 रखना है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको पुट करके और हम लोगों का आंसर क्या आ रहा है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो n के प्लेस पर क्या रखिएगा, देखिए n के प्लेस पर यानी फैक्टोरियल 5 और नीचे हो जाएगा r मीन्स कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2। अब देखिए सोल्यूशन कीजिए, ऊपर में हो जाएगा फैक्टोरियल 5, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, क्योंकि नीचे है 3, और इस 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ये और ये 3 3 फ्री हो गया, कट जाएगा।
और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 5 × 2, दैट मीन्स ये 10 आंसर हो गया और आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ये हो गया हम लोगों का कौन सा, ये हो गया 7। अब एग्जाम्पल 8 देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एग्जाम्पल 8 में कहा गया है, देखिए कि इफ 1/8 इफ 1/8 प्लस 1/9 और इक्वल्स टू 1/10 है ना। तो हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड x मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को बता दें, देखिए ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन क्या कीजिएगा आप लोगों का एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, हर बार आता है। तो आप लोग भी देखिए ध्यान से, सेम चीज़ रहेगा, सिर्फ आपके पास नंबर क्या होगा, नंबर अलग अलग कर देगा। कभी यहाँ 10 है तो 11 कर देगा, यहाँ कुछ है ना। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, और बहुत सिंपल है। देखिए कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे लोवेस्ट फैक्टोरियल क्या है, 8 है, तो सबको 8 फैक्टोरियल में बदलिए, यानी ऐसे 1/फैक्टोरियल क्या होगा 8 और प्लस 1/9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8 होगा और इक्वल्स टू x और नीचे हो जाएगा 9 × 8 और फैक्टोरियल, अच्छा 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10 × 9 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8। ठीक है, अब दोनों में देखिए फैक्टोरियल 8 को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 8 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा आया मतलब 1 बचा, यहाँ 1/9 हो गया और इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा आपका 90 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 और ये फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 + 1 और इक्वल्स टू x/90, है ना, हो गया। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया 9 10 या 90 होगा कि नहीं, नीचे हम लोग कट सकते हैं, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, ये देखिए यहाँ देखिए 10 हो गया ना, यहाँ ऊपर में हो जाएगा 10 यानी 10/1 और इक्वल्स टू x/10। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x × 1 यानी x, 10 × 10 यानी हो जाएगा आपका 100, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया 100। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दें, यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग सिर्फ देखिएगा x के नीचे कौन सा फैक्टोरियल है। याद रखिएगा यदि क्वेश्चन का मॉडल इसी तरह का रहा तो x के नीचे क्या है 10 है, तो 10 है तो आप क्या कीजिएगा उसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं। अगर यहाँ 11 है तो 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका जो भी आएगा वही आंसर। अगर 5 है तो इसका हो जाएगा 25, समझे कि नहीं। जो चीज़ है आपको उसका स्क्वायर कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको तो ये थ्योरी करना है, तो थ्योरी कैसे बनेगा वो हम लोग देखें। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो वहाँ टाइम बचाना है ना, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा। ओके, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का 11 12 का बहुत सारे आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बना हुआ है, यानी आप टॉपिक वाइज उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में ढूंढिए अपना जो जिस चीज़ को तैयारी करना है और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अभी आप लोग का 11 में है तो फिर 12 में हम लोगों का फिर भेंट मुलाकात होते रहेगा, है ना। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और कुछ दे सके, है ना, कंटेंट। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।